आए दिन भ्रष्टाचार की जो सीमाएं हैं वो काफ़ी तेज होती जा रही है झारखंड में खास करके। अभी कल आप देखे होंगे कि जेट का एग्ज़ाम था, जहाँ पे दो जो सेंटर था वहाँ पे पेपर ही नहीं पहुँचा। स्टूडेंट पहुँच गए, पुलिस प्रशासन पहुँच गए, सब कोई पहुँच गए, लेकिन जो मेन था वही नहीं पहुँचा। ये सब मामला यही दिन झारखंड में हो रहा है। और अभी जो हम यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि जो स्पोर्ट का जो यहाँ पे विभाग है वहाँ पे कुछ धांधली चल रहा है, कुछ भ्रष्टाचार संलिप्त है। तो इन लोगों से जानेंगे, और प्रेस वार्ता भी रखा गया था, आखिर क्या क्या ऐसा मामला इन लोग देख रहे हैं जिसको लेकर दावे कर रहे हैं। तो सबसे पहले जोहार रहेगा आपको। सबसे पहले जोहार। आज आप लोग जो प्रेस वार्ता रखें, इसका मुख्य वजह क्या था? देखिए, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक ही उद्देश्य है कि डीएसपी एमयू के कॉमर्स विभाग में फीस को 100% बढ़ा दिया गया है, जिसका आंदोलन आदिवासी छात्र संघ और उसके साथ देने के लिए आयशा छात्र राजद जैसे छात्र संघ पुरजोर समर्थन किए, और इस आंदोलन लगातार चली और 6 दिनों तक हमने पूरे विश्वविद्यालय को बंद करके भी रखा था, आज से 4-5 महीना पहले। जिस पे 7वें दिन हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन से बैठक हुई, उसमें सहमति ये बनी कि अभी विश्वविद्यालय में परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है, जिसके वजह से फीस में किसी भी तरह का डिसीजन लेना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो उसके बाद हमने आंदोलन को छोड़ दिया, चूँकि आंदोलन करने से छात्रों की पढ़ाई भी रुक रही थी और रोज़ रोज़ बंद करना कतई भी सही नहीं था छात्रों के लिए। इसमें और भी छात्रों की पढ़ाई बाधाएं हो रही थी, इसलिए हमने आंदोलन को रोका। और परमानेंट वाइस चांसलर जब आए, चूँकि उनकी एक ही बात कहना था कि हमारे पास परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है तो हम फीस को कम नहीं कर पाएंगे। तो अभी परमानेंट वाइस चांसलर के आने के बाद 18 मार्च को हमने उनको एक ज्ञापन सौंपा आदिवासी छात्र संघ के लेटर पैड के माध्यम से कि जो फीस बढ़ी है कॉमर्स की 100% उसको वापस लिया जाए। तो उनका कहना था कि अभी हम नया आए हैं, मुझे फीस स्ट्रक्चर की जानकारी लेने दीजिए। फीस स्ट्रक्चर की जानकारी लिए, और जब हमने उनसे मिला तो उनका कहना है कि हम फीस को वापस नहीं ले पाएंगे, चूँकि ये 2022 में ही लागू कर दिया गया था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी मानसिकता ब्रिटिश हुकूमत की तरह है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी देखी जाए आपकी मानसिकता के हिसाब से, तो वो हमारे देश में सालों साल गुलामी कराए हमें। अगर हमारे पूर्वज भी यही सोच रखते कि अंग्रेज इतने दिनों से हम पर शासन कर रहे हैं, तो क्या हम आज़ाद हो पाते? तो वही बात है, वीसी महोदय 2022 में लागू हुई है, तो क्या वो सही नीति थी? जो कोर्स 7,000 में पूरा होती थी 1 साल, उसे आप 15,000 रुपया कर देते हैं, 100% बढ़ा देते हैं। तो ये तो अंग्रेजी हुकूमत वाली ही नीति है ना आपके लिए। और छात्रों से आप मोटी रकम ऐंठना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, कॉमर्स में लगभग 2,000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, और बीकॉम की जो कोर्स फी थी 21 से 23 सेशन में 7,000 रुपया थी सालाना, और 21 से 24 सेशन में 7,000 रुपया थी सालाना। और अभी वर्तमान सत्र में देखा जाए तो पर सेमेस्टर 7,000 रुपया लिया जाता है। तो फीस को 100% बढ़ाना किसी हद तक सही नहीं है, और हमने तो आंदोलन किया ही है, आंदोलन करते ही रहेंगे। और ये वीसी महोदय का भी कहना है कि हम वापस नहीं ले पाएंगे, तो हम आंदोलन करेंगे ही। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद यही था कि हमारी बात लोग तक और सरकार तक पहुँचे कि विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरह करप्ट हो चुकी है, और लोग खुल के हमारे समर्थन करें। और तमाम छात्र संघ को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं निमंत्रण देता हूं कि आप खुल के आइए, हमारा पुरजोर समर्थन दीजिए, ताकि कॉमर्स के विभाग में जो फीस वृद्धि हुई है छात्रों पर एक बेहतर निष्कर्ष निकले। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद था हमारा। और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दिया है कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, और कल 9 बजे से हम पूरे कॉमर्स विभाग में तालाबंदी करेंगे और प्रशासनिक विभाग में तालाबंदी करेंगे, और वीसी महोदय को घुसने नहीं देंगे अंदर, क्योंकि वो तो एसी में बैठने की आदी है। और हमारी क्लासेस की हालात देखें तो ना पंखा है, ना बाथरूम में गेट तक की फैसिलिटीज़ नहीं है, पीने की पानी नहीं है। कॉमर्स विभाग डीएसपी एमयू में 6 साल हो गया, आज तक एक लाइब्रेरी नहीं है। अगर एक भी स्टूडेंट लाइब्रेरी से बुक लेकर अगर पढ़ा होगा तो अब हम बता दीजिए, मैं यूनिवर्सिटी अभी के अभी छोड़ के चला जाऊँगा। कॉमर्स विभाग का एक भी स्टूडेंट अगर बोल देता है मुझे लाइब्रेरी से बुक प्रोवाइड किया गया है, मुझे मैगजीन प्रोवाइड किया गया है, वाईफाई की फैसिलिटीज़ मिली है, किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ आपके पास है ही नहीं, तो आप फीस को 100% बढ़ाए किस लिए है? और क्या क्या धांधली आपके नज़र में इस कैंपस के अंदर बोल सकते हैं या यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलता है?
प्रशासन का एक ही धांधली है, छात्र जाते हैं, आंदोलन करते हैं, उनको नोटिस निकाल दिया जाता है और उस पर किसी भी तरह का डिसीजन ही नहीं लेते हैं। मतलब टाइम पे टाइम, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही हवाल चलते रहता है। मतलब छात्र आंदोलन के लिए बने हैं, अरे 1 दिन आंदोलन करेंगे, 2 दिन आंदोलन करेंगे, 3 दिन आंदोलन करेंगे, चौथा दिन के बाद अपने आप चले जाएंगे। तो ये चीज़ को आप भूल जाइए वीसी महोदय, आपको कल से जेएनयू वाला माहौल दिखने वाला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, आपको घुसने भी नहीं देंगे प्रशासनिक भवन में। क्या ये जो आप कदम उठा रहे हैं, इस पे आपका जो छात्र लोग हैं वो समर्थन देंगे? पूरा छात्र हमारा समर्थन दिए थे आज से 6 महीना पहले और देंगे भी। छात्रों से हम लगातार मिल ही रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी 9 तारीख से पहले हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, कॉमर्स एमकॉम सेमेस्टर 3 का। अभी तक क्लासेस ऑफ है बिना नोटिस के। 15-16 दिन हो गए बिना सरकारी छुट्टी के, बिना नोटिस के इतनी दिन तक क्लास बाधित करने का क्या मकसद है? और उसमें मैं आपको बता दूं 40 से 50 स्टूडेंट शुल्क भुगतान नहीं कर पाए, ये पर सेमेस्टर शुल्क नीति के कारण। चूँकि स्कॉलरशिप तो मिला ही नहीं है छात्रों को, तो छात्र कैसे फीस भुगतान करेंगे? ना स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ है और प्लस इंक्रीज कर दिया गया फीस को 100%। तो छात्र पढ़ेंगे कैसे? उनकी पढ़ाई तो रुक ही जा रही है। तो छात्र हमारा साथ देंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा। आप आए उसके लिए धन्यवाद और मिलते हैं कल हम और पूरा प्रशासनिक भवन बंद क्या करेंगे। मांग आपका है? हमारा मांग एक ही है कि जिस तरह 2020 से 23 और 21 से 24 में सालाना दर से फीस लेते थे और कॉमर्स के जितने भी खर्चे थे पूरी होती थी, उसी तरह उसको लागू किया जाए। अन्यथा हम अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। जब तक आप फीस को कम नहीं कीजिएगा तब तक हम विश्वविद्यालय प्रशासन को बंद करके रखेंगे। अब लड़ाई आर पार की होगी, अब हम संवाद नहीं करेंगे। आपको फीस कम करना ही होगा, चाहे जैसे करें। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथ झारखंड छात्र मोर्चा के अध्यक्ष जी हैं और इनसे जानेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें और क्या क्या समस्याएं छात्रों के बीच में आ रही है, क्या क्या देखते हैं आपको यहाँ पे? सबसे पहले आपके चैनल से सभी को मैं जोहार प्रणाम करना चाहूँगा। देखिए, विश्वविद्यालय में बहुत लंबी समस्या है जो छात्रों को पढ़ाई से वंचित रख रहा है। विश्वविद्यालय में अभी एक तो बच्चे वाईफाई के फ़ीस भरते हैं और भी एक्स्ट्रा जो भी सर्विसेज है उनका वो फ़ीस भरते हैं, स्पोर्ट्स का भरते हैं। तो अब बताइए, यहाँ पे स्पोर्ट्स का एक इक्विपमेंट्स जो आपको विश्वविद्यालय में देखने को नहीं मिलेगा। रही बात कि विश्वविद्यालय में एक ढंग का खेलने का एक प्लेग्राउंड तक भी नहीं है और वाईफाई काम ही नहीं करता, वाईफाई बंद है। तो ये सब तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत समस्या है। पानी के क्या सुविधाएं हैं, क्योंकि अभी गर्मी का समय चल रहा है? देखिए, विश्वविद्यालय में पानी तक जो है स्टूडेंट पी नहीं पाते हैं। आरओज़ लगा हुआ है हर फ्लोर में, बट वो वर्क पे नहीं है, काम ही नहीं करता है। पंखा वगैरह है कि नहीं क्लासरूम में? नहीं, क्लासरूम में आप समझिए कि टीचर्स, प्रोफेसर और वाइस चांसलर के रूम में एसी, फैन सारा कुछ चल रहा है, सब कंडीशन में है और विदिन आवर में जो है अगर कुछ भी उनका ख़राब होता है उनके कार्यालय में तो तुरंत बन जाता है। बट रही बात दूसरी तरफ, अगर आप छात्रों की क्लास में आप जाके विज़िट कीजिएगा तो पाइएगा कि फ़ैन सही से चल नहीं रहा है, वॉशरूम सही से साफ़ नहीं है, वॉशरूम का गेट नहीं है। तो क्या इन सब मुद्दा को लेके आप आंदोलन करेंगे या फिर ऐसे ही सिर्फ बातों को रखेंगे और कुछ होने वाला है नहीं? क्या आप लोग इस तरह से करके जगाने काम करेंगे, आपकी बात को मानने की क्या करने वाले हैं? देखिए, हम विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार जो है इस मांग को जो है हमने छात्र हित के लिए उनके समक्ष रखा है, बट किसी तरह का सकारात्मक प्रक्रिया जो है अब तक दिखने को नहीं मिला है। अब क्या है कि यदि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इन मूलभूत सुविधाओं को देने में असमर्थ रहती है तो फिर विश्वविद्यालय के प्रशासन, इवन कुलपति, कुल सचिव को जो है हम पूरी तरह से जो है घेरने का काम करेंगे और पुरजोर तालाबंदी करके जो है उनका विरोध करेंगे। और जब तक छात्रों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल जाती है तब तक हम अपना आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मनीष राणा हुआ। मैं जेएमएम छात्र मोर्चा, जो कि झारखंड छात्र मोर्चा का मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।